औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। आज एक नुस्खा है, समझ लीजिए उन तमाम बीमारों के लिए जो शिफा चाहते हैं। आप भी चाहें तो इस तरीके को किसी तरीके से आजमा लीजिए। बाज़-औक़ात हमें कोई मोटिवेशन मिलती है ना, कोई वाक़या हम सुनते हैं, इंस्पिरेशन मिलती है, अच्छा हम भी ऐसे करके देखें। तो हो सकता है आज जो वाक़या हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं उससे आपको भी इंस्पिरेशन मिले। एक बुज़ुर्ग हैं, अबू मोहम्मद अशबेली रहमतुल्लाह अलैह। वो ये वाक़या बयान करते हैं किताब वफ़ाउल वफ़ा में। कहते हैं कि अहले करनाता में से एक शख्स को एक ऐसा मर्ज़ लाहिक हो गया कि वो आदमी शिफायाब ही नहीं होता था। जितने भी डॉक्टर्स थे, हकीम थे, तबीब थे, सब उसके इलाज से आजिज़ आ गए कि नहीं भाई, तुम्हारा इलाज हमारे पास नहीं है। अब आप सोचिए कि उस इंसान की बेबसी का क्या आलम होगा कि जब हर तरफ से जवाब मिल जाए कि नहीं, तुम्हें ऐसी बीमारी है जिसका इलाज हमारे पास नहीं है। सारे लोग ही उसकी शिफा से मायूस हो गए थे और वो मरीज़ भी एक अजीब व गरीब कैफियत में था। तो मेरे अच्छे नाज़रीन, एक उसी ज़माने के बुज़ुर्ग थे। उन्होंने एक काम किया। उनका नाम था अबू अब्दुल्लाह मोहम्मद बिन इब्ने इन्हिसाल। उन्होंने एक ख़त लिखा करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में। और उस ख़त में क्या लिखा? उस ख़त में उस मरीज़ की शिफा के लिए अशआर लिखे और उन अशआर में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तवस्सुल किया। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इल्तिजा की उस शख्स की शिफायाबी के लिए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से उस आदमी की शिफा के लिए दरख्वास्त की। और फिर वो ख़त एक शख्स जो मदीना मुनव्वरा जा रहा था उसको दिया कि भाई, ये जो अशार हैं ये रोज़ा अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जब आप पहुँचो तो वहाँ ये अशार पढ़ देना। मेरे अच्छे नाज़रीन, हुआ कुछ यूँ कि जब वो शख्स जिसको ख़त दिया गया था वो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक पे पहुँचा और वहाँ जाके उसने वो अशार पढ़े। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में वो अशार पेश किए। इधर अशार पेश किए और उधर वो बीमार जिसको शिफा नहीं मिलती थी, जिसको तमाम डॉक्टर्स ने, हकीमों ने, तबीबों ने जवाब दे दिया था, वो शख्स शिफायाब हो गया। और जब वो शख्स जिसने मदीना मुनव्वरा में वो ख़त पढ़ा था, जब वो वापस पहुंचता है गरनाता और उस शख्स को देखता है तो वो इतना तंदुरुस्त था माशाल्लाह, और इतनी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा था कि जैसे वो कभी बीमार ही नहीं हुआ था। तो जनाब, कैसा ज़बरदस्त नुस्खा आ गया ना हमारे हाथ। मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम।